हरियाणा सहित देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ। ड्रॉ निकालकर लोगों को दिए जाएंगे करोड़ों के इनाम। और मुख्यमंत्री ने करनाल से ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन रैली का किया आगाज। कहा, करनाल में हर मंगलवार रहेगा कार फ्री डे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में महेंद्रगिरी युद्धपोत आज देश को समर्पित किया गया। उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने युद्धपोत का शुभारंभ किया। महेंद्रगिरी युद्धपोत का नामकरण ओडिशा के पूर्वी घाट में एक पर्वत शिखर महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का स्टेलक युद्धपोत है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसे भारतीय नौसैनिक धरोहर के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता से निर्मित किया गया है। Is an engineering marvel with the state-of-art features and cutting-edge technologies. This majestic warship is a remarkable symbol of our nation's strength and maritime prowess, a testament to the unwavering commitment and indomitable spirit of Indian Navy that has ever made us proud in all kinds of situations. The speed of manufacturing warships has improved ever since the new method of integrated construction has been adopted. उन्होंने कहा कि महेंद्रगिरी हमारे समुद्री इतिहास में मील का पत्थर है। इस युद्धपोत का जला अवतरण ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी सामुद्रिक शक्ति में निवेश करना जारी रखेगा। आज से देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत आज से देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज इस अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। देश भर से लाई गई मिट्टी और पौधों को मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के नजदीक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम मिट्टी को नमन और वीरों का स्मरण है। इसका टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। एक कार्यक्रम उस वक्त होने जा रहा है जब आजादी के 75 साल हम बहुत मन से मना चुके हैं और आने वाला अमृत काल का कालखंड इस संकल्प के सिद्धि का कालखंड और सिद्धि प्राप्ति की पल 15 अगस्त 2047 पूरे देश को हर क्षेत्र में विश्व में सबसे प्रथम बनाने की। उन्होंने कहा कि आज यह दिन हम हजारों लाखों लोगों के सर्वस्व बलिदान की बदौलत ही देख पाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल से साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य हरियाणा को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। यह रैली पूरे राज्य में निकाली जाएगी और 25 सितंबर को करनाल में ही इसका समापन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से साइकिल चलाते हुए PWD रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने ऐलान किया कि करनाल में अब हर मंगलवार को कार फ्री डे रहेगा। सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी अगर करनाल आऊंगा तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करूंगा। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। ड्रग फ्री हरियाणा का ये जो कार्यक्रम है एक साइक्लोथॉन के माध्यम से आज ये शुरू कर रहे हैं। साइक्लोथॉन यानी हम अपनी साइकिलों से यहाँ से शुरू करेंगे और ये साइक्लोथॉन यात्रा साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में होकर के और 25 सितंबर को यही करनाल में आकर के इसकी समाप्ति होगी। 25 दिन की यात्रा है। 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यही एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका समापन होगा। मित्रों भाइयों, उस दिन हमको हरियाणा की बहुत बड़ी युवा रैली इस दिन करनी है और वो युवा रैली ऐसी होनी चाहिए
न भूतो न भविष्यति। उन्होंने कहा कि इस साइक्लोथॉन रैली के संदेश की गूंज देश के कोने कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाने से पूर्व युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ रैली में साइकिल चलाई। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन रैली भी एक योगा है, इससे शरीर का संतुलन बनता है और शारीरिक विकास होता है। उन्होंने युवाओं से आगे बढ़ने और नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आह्वान किया। आज से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों के द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस या बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के नगद इनाम जीत सकते हैं। फिलहाल इस सुविधा को हरियाणा, असम, गुजरात, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादर नगर हवेली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है, जो अगले 12 महीनों तक चलेगा। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से की गई है। इस मौके पर राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ने इस मौके पर कहा कि पहले चरण में योजना के जरिए 10,000 इनाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर महीने 800 लोगों के इनाम ड्रॉ से निकाले जाएंगे दिए जाएंगे। तो छोटा से छोटा जो इनाम है वो मंथली ड्रॉ निकाले जाएंगे। प्रत्येक माह में 810 मंथली ड्रॉज होंगे। 800 जो प्राइजेस होंगे वो 10,000 रुपये के होंगे और 10 जो प्राइजेस हैं वो 10 लाख रुपए के होंगे। फिर क्वार्टरली ड्रॉज, तिमाही में 2 प्राइज़ हैं 1 करोड़ रुपए के, तो 4 इस प्रकार के बम्पर ड्रॉ निकाले जाएंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा इस योजना का हिस्सा बने। योजना की हर तिमाही में 1 करोड़ के 2 इनाम भी लोगों को ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए एक अच्छी पहल है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञा नंदा ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। प्रज्ञा नंदा हाल ही में शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचे थे। वे विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने थे। खेल मंत्री ने इतनी कम उम्र में हासिल की गई तमाम उपलब्धियों के लिए प्रज्ञा नंदा को बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नाम बहुत रोशन किया है और बहुत छोटी उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बनना और मात्र 16 साल की उम्र में वो कर दिखाना जो पहले कोई नहीं कर पाया, और अब 18 साल की उम्र में विश्व कप के फाइनल में पहुंचना, शानदार प्रदर्शन करना, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं आर प्रज्ञा नंदा ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। Yeah, it feels really great. The support we are getting here is it's very important, I think, because in other countries sometimes they don't get the support, and I'm very happy that we are getting the support, and it's also motivating and inspiring us to do even work harder and also perform well in the tournaments and bring laurels to our country.
वहीं डी गुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा जारी शतरंज रेटिंग्स में डी गुकेश 8वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया है। 37 साल के बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हटाकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है। डी गुकेश के खाते में 2758 अंक हैं, जबकि आनंद के खाते में 2754 अंक हैं। हाल ही में शतरंज विश्व कप में डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में दूसरा स्थान पर रहे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चेक गणराज्य के जाकुब वादलिच 85.86 मीटर थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज ने इस साल 3 डायमंड लीग मीट में हिस्सा लिया है और वे 23 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस सीजन में पहली बार किसी इवेंट में शीर्ष पर रहने में नाकाम रहे। नीरज ने दोहा और लोसाने में हुई डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। इसके साथ ही नीरज ने 17 सितंबर को यूजीन अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में भी अपनी जगह बना ली है। पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब इसके बाद भारत सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड बोर्ड पर उपकरणों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट भी लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करेगा। आदित्य L1 लॉन्च के बाद सूर्य की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन व प्री फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown. उधर भारत का चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग के बाद लगातार अपने खोज अभियान में लगा हुआ है। इसरो ने नया वीडियो जारी किया है जिसमें विक्रम लैंडर के कैमरे में रोवर के मुड़ने का वीडियो कैद किया है। चांद की सतह पर चंद्रयान ने सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। चंडीगढ़ स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान यानी ग्रीड में आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसे देख राज्यपाल ने कहा कि सिल्वर जुबली तक पहुंचने की ये यात्रा त्याग और समर्पण का प्रतीक है। आपकी गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि आप मानते हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को फलते फूलने का अधिकार है। ग्रिड पूरे उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ही संस्थान है। यह संस्थान लोगों के लिए एक आशा की किरण साबित हुआ है, जो यह दर्शाता है कि उपयुक्त सहायता के साथ बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और एक सफल जीवन भी जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि संस्थान के प्रयासों से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा रहा है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में पंजाब में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त करने और उसके बाद उस फैसले को वापस लेने को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने ये फैसला लेते हुए कैबिनेट में इस पर चर्चा करनी भी जरूरी नहीं समझी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किन्ने भोले है साडे मुख्यमंत्री साहब, जिन्हां नूं पता नहीं लग्या भी मैं काहदे ते साइन करन लग्या। 13,000 तो ज़्यादा पंचायत नूं उन्होंने अपने अनजानपणे के जिहड़े कहंदे सीगे मैनूं पंजाब दे चप्पे चप्पे दी खबर है। इनफैक्ट जेल की गल जदों आई सी उदों भी उन्होंने कहा सीगा जेल च चाहे हो रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं गैंगस्टर्स दियां, पर कहंदे मैनूं चप्पे चप्पे की खबर है।
पर किथे दस्तखत कर रहे हैं उन्होंने ध्यान नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायतों को समय से पहले भंग करने का फैसला किसने लिया और मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर करने से पहले क्या देखा नहीं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।